कक्षा 6 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 4 दूंगी फूल कनेर के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें कैसे क्या दिया। पहले शब्द देख लेते हैं। तो सबसे पहले कनेर का फूल। वैसे कनेर का फूल आप लोग सभी जानते हैं, एक विशेष प्रकार का फूल होता है। खड़िया पार्टी क्या होती है? यह प्राचीन काल में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी की पार्टी और चौक यानी चौक को खड़िया बोलते थे। मुखौटे क्या होते हैं? कागज या गत्ते से बनी हुई विशेष व्यक्तियों के मुख की आकृतियां होती हैं, जो कि आप लोग देखते हो मार्केट में मिलते रहते हैं सब। चलिए हम पोयम की तरफ चलते हैं, इसकी कविता की तरफ। कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है, सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है। चकते आना टीले ऊपर, कई पेड़ हैं बेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। संदर्भ है इसका प्रस्तुत आवरण हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के दूंगी फूल कनेर के पाठ से दिया गया है। इसके कवि श्री गंगा प्रसाद जी हैं। प्रसंग इसका है, इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने ग्रामीण जीवन की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। व्याख्या देखो इसको। नन्ही बालिका कहती है कि आप सभी मेरे गांव में आइएगा, मैं आपको कनेर का फूल प्रदान करूंगी। ग्राम्य श्री का वर्णन करती हुई कहती हैं कि गांव में कई घर बने हुए हैं, जिनमें कुछ मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ कच्चे घर हैं, कुछ रेत सीमेंट से बने हैं, कुछ पक्के मकान हैं। मैंने सुना है कि ग्राम के विकास के लिए इस वर्ष सरकार सड़क का निर्माण कराएगी। ऊपर पहाड़ी का बेर, फल के अनेक वृक्ष हैं, जिसके मीठे फलों का स्वाद चखना। अगला है, बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। संदर्भ फिर वही है, प्रस्तुत अवतरण जो है हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के दूंगी फूल कनेर के पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री गंगा प्रसाद जी हैं। प्रसंग है, इस पद्यांश में कवि ने मानव की उस स्वार्थी प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है कि मनुष्य लालच में वृक्षों को काटने में भी नहीं हिचकता है। इसकी व्याख्या है, कवि बालिका के माध्यम से विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरे बाबा यानी दादा को वृक्षों से विशेष प्रेम था। उन्होंने अपने जीवन काल में वृक्ष लगाया था। उस वृक्ष के मधुर फलों के स्वाद का आनंद मेरे पिताजी ने लिया है। उन्हीं वृक्षों को आज स्वार्थी लोग चंद पैसों के लिए काटने के लिए तत्पर हैं। बाल्यकाल में ही वृक्षों के कटने से क्या मेरा जीवन अंधकार में नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कविता में। खड़िया पार्टी कापी बस्ते, लिखना पढ़ना रोज है, खेले कूदे तभी न फिरे तो, खेले कूदे कभी न तो फिर यह सब लगता बोझ है। कई मुखौटे तुम दोगे, कई मुखौटे तुम देखोगे, मिट्टी वाले शेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। फिर से इसमें संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के दूंगी फूल कनेर के पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री गंगा प्रसाद जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने गांव की नन्ही बालिका के भावों को प्रकट किया है। चलिए अर्थ की चलते हैं बात व्याख्या करते हुए। बालिका कहती है कि हम प्रतिदिन स्लेट, पेंसिल, कापी और बस्ता लेकर पढ़ते और लिखते हैं। हम कभी भी खेल नहीं खेलते हैं। इस संसार में तुम कागज या गत्ते से बनी हुई विशेष व्यक्तियों के मुख की आकृति और शेर के मुखौटे देखोगे। हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, रूठे कुत्ती कल्ली लेकिन खिल उठे हैं मेल में। मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। संदर्भ दिया हुआ है इसमें। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के दूंगी फूल कनेर के पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री गंगा प्रसाद जी हैं। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने गांव की नन्ही बालिका के भावों को प्रकट किया है। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में हमेशा हंसना रोना अर्थात सुख और दुख दोनों ही रहते हैं। यदि एक दूसरे से नाराज हो जाए तो दोस्ती समाप्त कर ली, किंतु आपस में मित्रता होने से चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं। यह देखना कि
मेरे पत्र में किन बातों का समावेश रहता है? नन्ही बालिका अपने गांव में आने का निमंत्रण देते हुए कहती है कि तुम मेरे ग्राम में आना, मैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाने हेतु कनेर का फूल दूंगी। प्रस्तुत कविता में कौन किसे अपने गांव आने के लिए निमंत्रित करती है? तो उत्तर है इसका, प्रस्तुत कविता में नन्ही बालिका बच्चों को अपने गांव आने के लिए निमंत्रित कर रही है। बालिका अपनी सहेली को गांव आने के लिए क्या प्रलोभन देती है? बालिका क्या बताती? उत्तर है इसका, बालिका अपने सहेली को बेर चखने, बचपन के दिन याद करने, पढ़ने लिखने तथा खेलने का कनेर के फूल देने का प्रलोभन देती है। अगला है, कविता की किन पंक्तियों से बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है? तो कविता की निम्न पंक्तियों से बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है। तो ये कविता की लाइनें लिखनी है। बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। हंसना रोना तो लगा ही रहता है हर खेल में, कविता की इस पंक्तियों का आशय क्या है? ये लिखना है। उत्तर है ये, इस पंक्तियों में आशय जो है, इस पंक्तियों से आशय है कि खेल में गिरकर रोने और खेल में मस्ती होकर हंसने से है। जीवन में इसी प्रकार खेल की तरह हंसना रोना लगा रहता है, सुख दुख आते रहते हैं जिसको हम झेलते रहते हैं और इसी तरह से मुस्कुराते रहते हैं, सबसे बात करते रहते हैं। कई मुखौटे तुम दोगे, कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के। कविता की इस पंक्तियां में मुखौटे और मिट्टी वाले शेर का किन अर्थों में प्रयोग हुआ है? तो ये अर्थ आपको लिखना है, उत्तर लिखना है। मिट्टी वाले शेर का अर्थ है कि उनका कोई उपयोग ना हो किंतु जो देखने में सुंदर हो। यहाँ उन बच्चों का संकेत किया गया जो केवल पढ़ते लिखते हैं लेकिन खेल कूद पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, इस पंक्ति में बालिका के मन का क्या भाव प्रकट होता है ये बताना है। ये उत्तर है। इन पंक्तियों में पेड़ काटने को लेकर निराशा के भाव बालिका के मन में आए क्योंकि पर्यावरण के दूषित हो जाने से उसके मन में अंधेरा छा जाता है। बालिका बता रही है कि इस साल उसके गांव में सड़क बनेगी। सड़क के बन जाने से गांव और वहां के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, यही आपका उत्तर देना है। सड़क बन जाने से गांव में कई तरह के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। गांववासी के दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तुओं और उपलब्धता समय पर हो जाती है। सड़क बनने से गांव का सीधा संबंध शहर से हो जाता है जिससे समय, श्रम और धन की बचत होती है। बालिका के भाई पेड़ को क्यों काटना चाहते हैं? पेड़ काटने के क्या नुकसान है? अपने विचार लिखिए। ये उत्तर है आपका। पेड़ काटने से हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, वर्षा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषित हो जाती है जिससे सभी जीवों को तकलीफ होती है और मनुष्य को भी बहुत तकलीफ होती है। चलिए, गांव में कुछ घर कच्चे और कुछ घर पक्के हैं। आपको कच्चा घर अच्छा लगता है या पक्का घर? उसका कारण भी लिखिएगा। मुझे कच्चा घर अच्छा लगता है क्योंकि कच्चे घर कम खर्च में बन जाते हैं और कच्चे घर में गर्मी भी कम पड़ती है। कच्चे घर बनाने में स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करते हैं। बालिका के गांव में एक पुराना तालाब है। तालाब क्या होता है? तालाब को अगर पाट दिया जाए तो उससे गांव किस तरह प्रभावित होगा, विचार कर लिखना है आपको। ये उत्तर है। तालाब एक ऐसा स्थान होता है जिसके चारों ओर मजबूत एवं चौड़े मेड़ होते हैं और बीच में बहुत गहराई तक गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। यदि इस तालाब को पाट दिया जाए तो गांव में पानी का संकट उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि गांव के लोग तालाब के पानी से ही अपना एवं पशुओं का गुजारा करते हैं। कुट्टी करने की स्थिति कब आती है? आपने भी अपने किसी मित्र से कुट्टी अवश्य की होगी। उसकी वजह लिखिए और यह भी लिखिए कि फिर कब आपकी पुनः दोस्ती हो गई। आपस में मतभेद होने पर कुट्टी की स्थिति आती है। यह अक्सर छोटे बच्चों द्वारा खेल खेल में होते हुए देखा जा सकता है और फिर पुनः खेल खेल में ही दोस्ती हो जाती है। प्रस्तुत कविता में कौन किसे अपने गांव आने के लिए निमंत्रण कर रहा है? तो ये उत्तर है बच्चों इसका। ये है जगदलपुर से। दिनांक जो है आपका 3/5/2018 को जो है
दिया गया है, प्रिय मित्र वासु, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र कल ही प्राप्त हुआ, पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम यहाँ ग्रीष्म अवकाश में आ रहे हो, लेकिन भाई जून में ही क्यों, इसी माह में आ जाओ ना। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब है, जिसके बीच में एक लकड़ी का खंभा है। हम लोग उस खंभे में चढ़कर पूजा करते हैं, कितना मजा आता है। हमारे गांव में पीपल, आम, नीम, बबूल, सेम्बल आदि जाने कितने किस्म के पेड़ हैं, पर सबसे प्यारा है बरगद दादा। हाँ, वही जिसके लतों को पकड़कर हम बदरों की तरह झूला करते हैं। हमारे गांव के महालक्ष्मी मंदिर भी है। दादाजी बताते हैं यह ऐतिहासिक मंदिर है। मुझे तो गांव बहुत ही अच्छा लगता है। तुम्हें अपना गांव बहुत पसंद है ना। अब इधर हमारे यहाँ के गांव भी देखना। आशा है तुम जल्दी आओगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। से शुभ, तुम्हारा मित्र सागर। नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आपका उत्तर दिया हुआ है, जो कभी न मरे अमर होता है, जो कभी नहीं मरता अमर होता है। वाक्य है, इस संसार में कोई अमर नहीं है। नंबर 2 है, जिसकी उपमा ना हो अनुपम बोलते हैं इसको। जिसकी उपमा ना हो अनुपम बोलते हैं। वाक्य है इसका, ताजमहल एक अनुपम इमारत है। नंबर 3 है, जिसका मूल्य ना आंका जा सके अमूल्य बोलते हैं इसको। और वाक्य क्या है, मानव जीवन अमूल्य है। नंबर 4, जिसका अंत ना हो अनंत बोलते हैं इसको। इसका अंत नहीं होता। वाक्य है इसका, आकाश अनंत है। सदा रहने वाला शाश्वत होता है। वाक्य है इसका, सूर्य शाश्वत है, मतलब हमेशा रहता है, सूर्य रहेगा भी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है वो। वाक्य है इसका, कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। 7वां है, कोई कठिनाई से मिले, यानी जो कठिनाई से मिले उसे कहते हैं दुर्लभ। वाक्य है, माता पिता दुर्लभ होते हैं। 8वां है, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। ये तो पहले ही लोग जानते थे आप लोग। वाक्य है, मांसाहारी के दांत नुकीले होते हैं। नंबर अगला है, बहुत बोलने वाला वाचाल होता है। वाक्य है, वाचाल अच्छे नहीं माने जाते हैं। नष्ट होने वाला नश्वर होता है ये। वाक्य, यह संसार नश्वर है। शब्दों से मिलते जुलते तुक वाले 5 सार्थक शब्द लिखिए। खेले, खाए, टीले, फूल, घर, गांव। चलिए देखते हैं। पहले खेले है, मेले है, ठेले है, ऐसे लिख सकते हैं। और भी खाए हैं, गाए हैं, पाए हैं, टीले हैं, गीले हैं, पीले हैं, फूल है, धूल है, मूल है, घर है, पर है, कर है, गांव है, छांव है, नाव है। इस तरह से आपको इन सबके उत्तर लिखने हैं अपनी कॉपी में। चलिए आगे देखते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इनके भाव के अनुसार खाली जगह को सही शब्द से भरना है। उदाहरण दिया है, एक बच्चे आम के बगीचे के आसपास रहे थे। तो इसके बीच में क्या आता है, ये दिखा रहे हैं, बच्चे आम के बगीचे के आसपास मंडरा रहे थे। ऐसे शब्द आपको भरने हैं, मंडरा रहे थे। चलिए देखिए, पहला है, दिन भर साइकिल, ये दिन भर साइकिल पर यात्रा करके जब राकेश घर आया तो वह क्या होता, थक गया था। यहां लिखेंगे थक गया था। अगला है नंबर, अपनी माता जी को आता देखकर शिशु खुश हुआ। मैं कम्बो खुश हुआ तो वो भी खुश हुआ। ये क्या लिखना है इसमें, खुश हुआ। चलिए अगला है, डाकू की आवाज सुनकर सब लोग क्या हो गए, डर गए। तो बेचारे क्या करेंगे, डराएगा नहीं तो और क्या करेगा, डर गए। चलिए, किशोर तो बहुत कमजोर है, शिक्षक कुछ बात जोर से बताते तो वह सुनता है। इस तरह से आपको ये भरने हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह है, निम्नलिखित संज्ञाओं से क्रियाएं बनाइए। मतलब आपको जैसे उदाहरण दिया है, पढ़ाई है तो पढ़ना है, क्रियाएं बताना है। चलो देखो, संज्ञा देखिए और फिर को क्रिया में बदलना। तो ये संज्ञा है और इधर क्रिया है। लिखाई है तो लिखना है, सिलाई है तो सिलना है, बुनाई है तो बुनना है, भराई है तो भरना है, और सजाई है तो सजना है। ये पाठ आपका समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे।
और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और बताएंगे मुझे आप लोगों को वीडियो ये कैसा लग रहा है, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और जिसको नहीं मिल पाता है उनको कृपया कॉपी अपनी दे दीजिएगा जिससे वो अपना काम पूरा कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।